हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी के आज के टॉपिक में आज देखने वाले हैं औ की मात्रा। आज हम विस्तार से औ की मात्रा सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो औ की मात्रा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अ इस स्वर में अगर एक काना और एक दो मात्राएं अगर जोड़ दी जाती है तो वो औ की मात्रा बन जाती है। जैसे कि ये हमें दिखाई दे रही है, अ में एक काना और दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो इसे हम औ कहते हैं, औ की मात्रा। ये औ की मात्रा अगर सभी व्यंजनों में हम जोड़ देते हैं तो वो इस तरह से बन जाते हैं। जैसे क में अगर अ की मात्रा लगा दी तो बन जाता है कौ। प में अगर औ की मात्रा लगा दी तो बन जाता है पौ। न में अगर औ की मात्रा लगा दी तो बन जाता है नौ। फिर उसके बाद ल में औ की मात्रा जोड़ दी तो लौ, तौ, थौ, चौ। इस तरह से औ की मात्रा जोड़ने के बाद वो शब्द इस तरह पढ़े जाते हैं। अभी औ से औरत होता है, औ से औजार होता है और औ से औषधि भी होता है। ये औ की पहचान है। तो आपको औ की मात्रा और विस्तार से समझने के लिए आगे कुछ शब्द हम देखने वाले हैं। जैसे पहला शब्द है पौधा। पौधा, इस शब्द में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। प में औ की मात्रा मिलाई गई है और ध में आ की मात्रा मिलाई गई है। तो प में औ की मात्रा जब मिलाते हैं तब बन जाता है पौ। तो ये पौधा हमें बना हुआ दिख रहा है। इसके बाद है कौवा। तो कौवा, इस शब्द में क में औ की मात्रा मिलाई है और फिर वो बन गया है कौ, कौआ। उसके बाद नौका शब्द है। नौका, इस शब्द में न में औ की मात्रा मिला दी है और वो बन गया है नौका। उसके बाद है लौकी। लौकी, इस शब्द में ल में औ की मात्रा मिला दी है और वो बन गया है लौकी। और खिलौना, इस शब्द में ल में खी में तो कोई मात्रा या मतलब लौकी नहीं है, तो खी में हमें पहले ई की मात्रा लगाई गई है और ल में औ की मात्रा लगा दी है, तो वहाँ पे बन गया है खी लौ ना, और न में आ की मात्रा लगाई गई है। उसके बाद तौलिया। तौलिया, इस शब्द में त को औ की मात्रा लगाकर, ल को पहली मात्रा लगाकर पहली ई की मात्रा और य को आ की मात्रा लगाकर तौलिया ये शब्द बनाया जाता है। इसके बाद है हथौड़ा। हथौड़ा, इस शब्द में थ में हौ की मात्रा मिलाई गई है और कचौड़ी। कचौड़ी, इस शब्द में च में औ की मात्रा जोड़ दी गई है। तो इस तरह औ की मात्रा जोड़ने के बाद शब्द का प्रयोग औ लगाकर कौ, खौ, गौ इस तरह हो जाता है। तो आज हमने विस्तार से ये औ की मात्रा देखी है। आपको ये औ की मात्रा के कुछ शब्द नोटबुक में लिखने हैं। सभी क से लेकर ञ तक सभी व्यंजनों को औ की मात्रा लगाकर एक 3 पेजेस आपको लिखने हैं। उस व्यंजन माला को औ की मात्रा लगाकर कौ, खौ, गौ इस तरह से। तो इस तरह से आज हमने औ की मात्रा का ये लेसन समाप्त किया है।